प्रेस द लॉर्ड टू एवरीवन। न्यूज़मैन मैक्स में आप सभी का स्वागत है। भोपाल में सभी चर्च में क्रिसमस की तैयारियां चालू हो चुकी हैं। भोपाल के 2 नंबर स्टॉप पर चर्च में क्रिसमस की तैयारियां जोरों शोरों से चालू है। कैरोल्स की भी तैयारी चर्च के मेंबर द्वारा की जा रही है। चर्च के फादर द्वारा बधाई संदेश दिया गया। देश की परिस्थितियों को देखते हुए कैरोल से इस बार विश्वासियों के घर घर ना होते हुए सिर्फ चर्च तक ही सीमित रह गई है, ताकि किसी भी प्रकार की कोई भी लोगों को असुविधा ना हो और सभी इस त्योहार को खुशी से मना सकें। खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें एवं वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। सर, आपका परिचय? मैं क्रिश्चियन चर्च भोपाल का पास्टर इंचार्ज बिशप डॉक्टर विपिन लाल और पिछले 7 वर्षों से इस कलीसिया में रहकर प्रभु की सेवा में शामिल हूँ। सर, कैरोल्स की तैयारियां कैसे रही हैं इस वर्ष? जब से कलीसिया की स्थापना संसार में हुई है, पिछले दिनों तक क्रिश्चियन चर्चों के द्वारा इन दिनों में हर एक घरों में जाकर प्रभु यीशु मसीह के जन्म के आनंद का संदेश गीतों के द्वारा दिया जाता है। इस वर्ष भी हमारी इच्छा है कि हम प्रत्येक परिवारों तक प्रभु यीशु मसीह के जन्म के संदेश को पहुंचाएं, लेकिन कलीसिया और वर्तमान कुछ परिस्थितियों के कारण इस वर्ष में प्रभु यीशु मसीह से जन्म से जुड़े हुए सारे कार्यक्रम हम अपने चर्च और चर्च प्रांगण में ही संपन्न करना चाहते हैं। स्थान कुछ भी हो, लेकिन हमारा मूल उद्देश्य यही है कि लोग प्रभु यीशु मसीह के जन्म के आनंद में शामिल हों। सर, परिचय? मेरा नाम प्रदीप लूथर है और जन्म से ही इस चर्च से जुड़ा हूँ और इस चर्च में एक सेवक की हैसियत से मैं कार्य करता हूँ। सर, चर्च में सबसे ज़्यादा भागीदारी चर्च के लोगों की, कलीसिया के लोगों की होती है, तो क्या विशेषकर तैयारी रही है इस वर्ष? जैसा कि आम तरीके से सारे जो 30 त्यौहार हैं हमारे हिंदुस्तान के हर्ष और उल्लास और भाईचारे के साथ मनाए जाते हैं, हमारी भी वही तैयारी है कि हम भी अपने भाईचारे के साथ में और सारे समाजों को साथ में लेके अपने इस त्यौहार को मनाएं और अपनी खुशी में उन लोगों को भी शामिल करें। सर, लोगों के लिए क्या संदेश रहेगा प्रभु यीशु के जन्म दिवस पर? प्रभु यीशु मसीह के जन्म को अगर हम देखें तो इतने महान आत्मा होने के बाद भी, परमेश्वर का पुत्र होने के बाद भी, उनने इतनी निम्न जगह पे, जिसको गौशाला बोलते हैं, जो कि गाय और भैंस बांधने की जगह होती, वहाँ उनने अपना जन्म लिया, अर्थात बिल्कुल निम्न स्तर पे उनने आके अपना जन्म लिया। और जिस तरीके से उनके जीवन भर के कार्य रहे, उनने हमेशा गरीब और कमज़ोरों की और बीमारों की सहायता, मदद करी, चंगाई दी। और हमारा भी यही उद्देश्य है कि हम भी ज़रूरतमंदों की मदद कर सकें, जितना हम सक्षम हैं उतना मदद कर सकें। पिछले 2 संडों में हमने वही कार्य किया। 4 दिसंबर को हमने ब्लड डोनेशन कैंप किया, जिसके अंदर आई थिंक 40-42 यूनिट ब्लड हमने अपनी कलीसिया के लोगों ने ब्लड दिया, जो कि 1250 ब्लड यूनिट ब्लड बैंक में काम में आ रहा है। और हमारी शर्त उनके साथ यही थी कि इस ब्लड का पैसा नहीं लेंगे किसी गरीब से। दूसरा, 11 तारीख के रविवार को हमने जो नगर निगम के सफाई कर्मचारी हैं, जो गाड़ी पे चल के कचरा कलेक्ट करते हैं रात और दिन, उन लोगों के लिए गर्म जैकेट का वितरण किया, जिसमें हमारे मध्य में माननीय महापौर श्रीमती मालती राय जी उपस्थित थी और नेता प्रतिपक्ष शबिस्ता जकी भी थी। हमारे क्षेत्र के पार्षद भाई प्रवीण सक्सेना जी भी उपस्थित थे और भी 2 अन्य पार्षद थे। उनके देखरेख और उनकी संरक्षक में ही नगर निगम कर्मचारियों को जैकेट बांटी गई है। और आने वाले समय में भी इस तरीके के कार्य इस संस्था के द्वारा, इस चर्च के द्वारा, अपितु मैं तो ये बोलूँगा कि समस्त हिंदुस्तान के चर्चों के द्वारा ये सेवा कार्य निरंतर किया जाता है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण मदर टेरेसा। उसको किसी नाम या पहचान की या उनके कार्यों को उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं। उन्हीं के मार्गदर्शन पर चलते हुए इन कार्यों को हम निरंतर करते हैं, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह का और हमारे पवित्र शास्त्र का हमें शिक्षा और उद्देश्य बनाया है। महोदय, आपका परिचय? मेरा नाम पास्टर अभिषेक पगारे है और बीते 3.5 वर्षों से सहायक पासवान के रूप में इस चर्च भवन में रहकर मैं परमेश्वर की सेवा कर रहा हूँ। पास्टर जी, जैसा कि देखिए, आप यंग हैं, यूथ जनरेशन को अच्छे से समझते हैं। 21वीं सदी के जो पॉपुलेशन है, जो यूथ है, वो शैतान की तरफ, या फिर बोला जाए तो 21वीं सभ्यता, जो गलत लोग उसमें जा रहे हैं, उनसे ज़्यादा अट्रैक्ट है और प्रभु की भक्ति को छोड़ के
कपड़ों को लेके या फिर लेस्बियंस को लेके या फिर अपना लिविंग्स को लेके ज़्यादा ध्यान देते हैं। इन वर्ग के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जब इस संसार में जो जवान पीढ़ी है जिससे मैं भी बिलोंग करता हूँ, अधिकतर इन चीज़ों को देख के हम आकर्षित होते हैं, लेकिन कलीसिया का जो एक बड़ा योगदान चर्च भवन का या किसी भी सामाजिक स्तर पे बड़ा योगदान होता है बच्चों को एक सही दिशा में ले आने के लिए। जैसे कि हम अपने जवान बच्चों को अभी बीते समय में कल की शाम जवान बच्चों के द्वारा यहाँ पर भोपाल के हर एक कलीसियाओं के साथ मिलकर हमने कैरल सिंगिंग का आयोजन किया, जिसमें बहुत से जवान बच्चे शामिल हुए और सब ने प्रभु की स्तुति की, गीतों को गाया। और इसी तरह से हम अपनी कलीसिया में भी समाज के साथ मिलकर हमारे अगुओं के अगुवाई में हम निरंतर बच्चों के लिए एक अच्छे मार्गदर्शन की शिक्षा जो बाइबल हमको बताती है कि प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में आए, जो क्रिसमस का संदेश है वो न केवल हमारे लिए लेकिन मनुष्य जो संसार में पापी थे, हर एक पापों के छुटकारे के लिए, पापियों के उद्धार के लिए प्रभु यीशु मसीह संसार में आए। तो बाइबल की उन शिक्षाओं को हम अपने जवान बच्चों के भाई बहनों के साथ बांटते हैं और यही संदेश हम सारे जवान भाई बहनों को देना चाहते हैं कि वो अपने अगुओं के अगुवाई में, कलीसिया की अगुवाई में और बड़ों की अगुवाई में रहकर जो कुछ भी वो सीखते हैं तो इन सारे संसार के आकर्षणों से बचने में ये बातें इनकी सहायता करेंगी।